सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दुनिया के सबसे ज्यादा हसास खित्ते मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के चर्चे हैं, जिन्होंने तिल अवीव और हाइफा को एक बार फिर से लर्जा कर रख दिया है। तिल अवीव और हाइफा के अंदर इस वक्त सायरन्स बज रहे हैं, भगदड़ मच चुकी है और उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी उसको हिट किया गया है। इसके अलावा जो हाइफा पोर्ट थी उसको हिट किया गया है, जो कि इजराइल की माशी शान समझी जाती थी, माशी जान समझी जाती थी, उसके करीब जाकर मिसाइल गिरे हैं। ये ताजा तरीन जो हमला है वो ईरान ने जुम्मे के रोज किया है और अपना जुम्मा मुबारक करते हुए इजराइल के ऊपर अब दिन के उजालों के अंदर भी हमले लॉन्च किए जा रहे हैं। और कल के रोज जब ईरान ने एक नागा डाला था और हमलों के अंदर कुछ कमी लाई गई थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब ईरान की जो जब्त है वो जवाब दे चुका है, अब ईरान बस कर चुका है, अब ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन आज दोस्तों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान ने एक ताजा तरीन हमला लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर 30 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनसे हिट किया गया है इजराइल को। और इजराइल का जो दिफाई निजाम है वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, उसको रोकने में नाकाम रहा है। और उसके नतीजे में जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो इतने तबाहकुन हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। उसके अंदर जो हाइफा है उसको खुसूसन टारगेट किया गया है, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो है वो हिट किया गया है, उससे चंद मीटर के फासले के ऊपर जाकर मिसाइल गिरे हैं। हो सकता है कि यह महज पैगाम पहुंचाने का एक जो टैक्टिक है वो थी, एक जरिया था कि हम लोग अगर यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम लोग चंद मीटर दूर पहुंचकर आपकी जो वजारत दाखिला है उसको हिट भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों तिल अवीव भी एक बार फिर से धमाकों की आवाजों से लरज उठा है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो तिल अवीव के बीचों बीच जाकर भी लगे हैं। और इजरायली मीडिया के अकॉर्डिंग जो है वो ये कहा जा रहा है कि वहां पर एक स्कूल को हिट किया गया है। लेकिन ईरानी मीडिया ने क्या क्लेम किया है? ईरानी मीडिया का यह कहना है कि हमने जो तिल अवीव के अंदर मौजूद इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था इजराइल का उसको हिट किया है और वहां पर कामयाबी से हिट की गई है। तकरीबन 30 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो बताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हो रही हैं, तकरीबन 27 के करीब जो इजरायली हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं और इसके बाद जो है वो दीगर हलाकतें भी रिपोर्ट इस वक्त हो रही हैं। लेकिन अहम तरीन बात जो है वो ये है कि इस वक्त ईरान ने अपना जो चाल चलन है वो बदल लिया है। जंग दूसरे हफ्ते के अंदर दाखिल हो चुकी है और जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आलमी ताकतें इसके अंदर कूद पड़ी हैं, रशिया, चाइना और उसके बाद अमेरिका जो है वो एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और बरतानिया और तमाम तर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी अपनी जो नकलो हरकत है वो इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जंग अजीम तीसरी जंग अजीम के दहाने के ऊपर इस वक्त आकर खड़ी हो चुकी है। ये तमाम तर फैसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने बयान के ऊपर से बार बार यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कहा गया था कि हम लोग ईरान को टारगेट करेंगे, ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे, लेकिन अब जब उनके दिफाई हुकाम ने उनसे परमिशन मांगी कि क्या वाकई अब हम ईरान के अंदर मौजूद जो फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है उसको हिट करें, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उससे इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसको हिट ना किया जाए, क्योंकि अगर जो हमारा B-2 बमबार तैयारों से जो बंकर बस्टर बम है वो नाकाम हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो यहां पे एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर उनके जो जेरे जमीन यूरेनियम अफसुर्दा करने वाली तंसीबात हैं उनको निशाना बनाने के लिए उनके ऊपर जोहरी हमला करेगा या फिर नहीं करेगा। इसकी तफसीलात आगे चल के देखते हैं। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं हालिया हमले के हवाले से। और अब जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है उसका जो ट्रू प्रॉमिस 3 है उसकी तकरीबन 14वीं से 15वीं जो लहर है वो इस वक्त छोड़ दी गई है इजराइल के ऊपर। और उसका जो एम है वो यही है कि सबसे पहले तो इजरायली मिलिट्री जो कमांड सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाना है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको निशाना बनाना है, जो कि इस वक्त टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया के जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है अगर आप उनको कलेक्ट कर लें तो वो आपको एक जगह पर मिलेंगे और वो है इजराइल, क्योंकि उनके इर्द गिर्द उनको बहुत सारी जगहों से खतरा है कि किसी भी जानिब से उनके ऊपर जो है वो अटैक किया जा सकता है। वहां से लुबनान है, यहां से ईरान है और उसके बाद सीरिया भी एक वक्त में जो है वो एक था ऐसी सूरत हाल में जब पिछली हुकूमत थी कि वो अटैक कर सकता था, लेकिन दीगर ममालिक भी थे। अब जो है वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी टोटली एग्जॉस्ट हो चुका है। वो ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको रोक नहीं पा रहा है और ईरान के पास वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। ईरान सिलसिलावार जो हमला है वो करता जा रहा है और अब जो इजरायली शहर हैं वो आप यूं कह लीजिए कि फौज की अमाजगा बन चुके हैं। वो इजरायली शहर जो कि कभी आबाद हुआ करते थे वहां पे अब फौजें नजर आ रही हैं। जो अवाम है उनको छुपने का कहा जा रहा है कि आप लोग
लोग फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाएं, आप लोग जाकर छुप जाएं। तो दूसरी जानिब जो ईरान है, वहां पर आज जुम्मे के रोज जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, इजराइल के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किए गए हैं और वहां पर अपने जो मुतालबात हैं वो आलमी दुनिया के सामने जो है वो करवाए गए हैं, रिकॉर्ड करवाए गए हैं कि हम लोग जो हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि कुछ अनासर ऐसे थे जो कि ईरान की जो अवाम है उनको उनकी हुकूमत के खिलाफ उकसाने में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि अवाम जो है वो बगावत करे, लेकिन अवाम ने आज बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकलकर ये बात साबित कर दिया है कि ईरान का जो मौजूदा स्टांस है, उनकी जो क़यादत का स्टांस है, वही उनका स्टांस है और वो उसके साथ डट कर खड़े हैं। इसके बावजूद कि उनके ऊपर इस वक्त कोई भी दिफाई निजाम मौजूद नहीं है, उनके पास कोई भी आयरन डोम नहीं है, उनके पास कोई भी ठाट सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई भी एरो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वो बाहर निकले हैं। हालांकि उनको खतरा है कि किसी भी वक्त इजराइल के फाइटर जेट्स आकर उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके मुकाबले में जो इजरायली शहरी हैं वो ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए हैं। उनके जब घर तबाह हुए हैं तो तब उनको दूसरे लोगों का दर्द जो है वो महसूस होने लगा है, जिनको इजराइल ने माजी के अंदर और हालिया दिनों में भी निशाना बनाया और जहां पर अस्पतालों को उड़ा दिया गया, अस्पताल खत्म कर दिए गए, स्कूलों को नहीं छोड़ा गया। अब वही वाला जो जायका है वो ईरान जो इजराइल है उसको चखा रहा है। और अब जो हालिया हमला आज के रोज किया गया है उसके अंदर इजराइल के जब तिल अबीब के अंदर जो है वो मिसाइल छोड़े गए तो वहां पर एक स्कूल को हिट करने की जो इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं। और वो जो स्कूल है दोस्तों, वो स्कूल जो इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा है उसको ईरानी मीडिया कुछ यूं बता रहा है कि ये जो इजरायली इंटेलिजेंस कमांड सेंटर है वो था, हमने उसको हिट किया है। इससे पहले एक जो अस्पताल है उसका प्रोपेगेंडा इजरायली मीडिया की जानिब से सामने आया था, लेकिन अब स्कूल को जो है वो हिट करके जो ईरान है उसने ये खबर शाया की है। दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें तो जो माशी जान है इस वक्त इजराइल की, उसको हिट करने की कोशिश की गई है ईरान की जानिब से और हाइफा पोर्ट को निशाना बनाने की जो कोशिश है वो की गई है। हाइफा पोर्ट दोस्तों वो पोर्ट है इजराइल की जहां से इजराइल अपनी 30% तक की जो इंपोर्ट्स हैं वो करता है। और आप यूं समझ लीजिए कि एक बड़ी सप्लाई लाइन जो है वो इजराइल की यहां से आती है। अगर उनकी जरूरत की जो अशिया हैं वो उन तक नहीं पहुंचेगी, वो चीजें इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप सोचें फिर जो इजराइल के अपने बासी हैं उनका क्या बनेगा, वो कैसे गुजारा करेंगे। तो अब उसको हिट करने की कोशिश की गई है। आज के हमले के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए हैं वो डायरेक्टली जाके चंद मीटर की दूरी पे जो हाइफा पोर्ट है उससे गिरे हैं। और ये भी हो सकता था कि वो चंद मीटर की जो दूरी पे गिरे हैं वो वहां पर ना गिरते और एक्यूरेटली जाकर अगर हाइफा पोर्ट को निशाना बनाया जाता तो फिर होता ये कि जो इजराइल है उसकी एक बड़ी सप्लाई लाइन कट जाती और ये एक बहुत बड़ा डेंट होता। तो हो सकता है कि ये एक आप यूं कह लीजिए कि इनडायरेक्टली पैगाम दिया गया है कि अगर हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम लोग वहां तक भी पहुंच सकते हैं। इसके मुकाबले में जो इजराइल है वो भी इस वक्त रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो इस जो हमला है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनसे रुक नहीं पा रहे हैं। ये मिसाइल जो कि ईरान की जानिब से छोड़े जा रहे हैं ये इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनका इस वक्त सबसे बड़ा जो दर्द सर है वो ये बना हुआ है। इसीलिए शायद जो अमरीकी F-22 रैप्टर हैं उनके हवाले से खबर आई है, इंतहाई खतरनाक जो किस्म के तैयारे हैं वो अब मिडल ईस्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उर्दन के अंदर पहुंचने की उनकी इतलात आ रही हैं कि F-22 जो रैप्टर हैं वो अमरीकी साख्ता इस वक्त पहुंच चुके हैं उर्दन के अंदर और वो यकीनन जो है वो इजराइल की मदद को आए होंगे क्योंकि उर्दन उनके साथ है और हर तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए सरे फहरिस्त होता है। तो अब वहां पर भी अमरीकी अड्डे जो मौजूद है वहां पर F-22 रैप्टर्स जो है वो पहुंचने की इतलात इस वक्त मसूल हो रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं, जो रशिया है, चाइना है, वो अब एक्टिवली इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और उन्होंने जो है वो आलमी दुनिया को एक तरह से वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि अगर जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उनको हिट करने की कोशिश की गई या उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया तो फिर इसके जो नताइज हैं वो दुनिया भुगतेगी। इससे जो है वो अमन पाश पाश हो जाएगा, इससे एक नई जंग छिड़ जाएगी जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। इसके मुकाबले में जो डोनाल्ड ट्रंप है अब वो चाह रहे हैं कि अब किसी तरीके से जो मैंने रायता फैलाया था उसको समेटा जाए और अब जो सुलह सफाई है उसकी तरफ जाया जाए। और रिसेंटली जो वो बयान दे रहे थे कि हमने ईरान को हिट करना है, उनके ऊपर बमबारी करनी है, अब वो बयान उस तरह के नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ नमी है। और अब द गार्डियन एक आलमी अखबार है उसकी जानिब से रिपोर्ट शाया की गई है जिसके अंदर वो बताते हैं कि जब उनके दफाई हुकाम ने उनसे ये इजाज़त मांगी कि हम लोग क्या ये जो B-2 बॉम्बर है उसके ज़रिए जो बंकर बस्टर बम है हमारा जो कि फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट के ऊपर हिट करना चाहते हैं हम उसको कर दें, तो इसके ऊपर भी
जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी है, वो इससे नाखुश और जो है वो सेटिस्फाई नज़र नहीं आए हैं। ये खबर जो है वो द गार्डियन ने शेयर की है और यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर बंकर बस्टर बम भी नाकाम हो गया तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एटमी हमले का सोच रहे हैं। और बरतानवी अखबार जो है द गार्डियन की रिपोर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई हुकाम को मशवरा दिया है कि अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ हमले सिर्फ इसी सूरत में किए जाएंगे जब नाम निहाद बंकर बस्टर बम से फोर्डू में यूरेनियम के अफजुर्दगी की अहम तंसीबात को तबाह करने की जमानत उनको दी जाएगी। और ट्रंप को बताया गया था कि GBU 57S गिराने से 13.6 टन यानी कि 30,000 LBS का जो है बम मौसर तरीके से फोर्डू का खात्मा कर सकता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कायल दिखाई नहीं दिए हैं। ट्रंप ने हमलों की इजाज़त देने से रोक दिया है क्योंकि वो इस अमकान से भी जो है उसका इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका की शमूलियत का खतरा ईरान को मुज़ाकरात की तरफ ले जाएगा। और बंकर बस्टर बम की अफादियत पेंटागन में ट्रंप के दौरे इक़्तिदार के आगाज से ही गहरे तनाज़ात का जो है वो मौजू रही है। ये मैं आपको द गार्डियन की जो रिपोर्ट है वो पढ़कर सुना रहा हूँ। 2 दिफाई एहलकारों के मुताबिक जिन्हें ब्रीफ किया गया था कि शायद सिर्फ एक टैक्टिकल जोहरी हथियार ही फोर्डू को तबाह करने के काबिल हो सकता है क्योंकि ये तंसीब बहुत गहराई में वाक़ है। मामले से वाकिफ 2 लोगों ने बताया कि ट्रंप फोर्डू पर जोहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं कर रहे हैं और इस ऑप्शन को वजीरे दिफा जो उनके पेट हेग्जिथ हैं और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन किन हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली मुलाकातों में भी पेश नहीं किया था। तो इस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक तरह से बैकफुट पे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी उनके हवाले से कि अमेरिका अब तैयार बैठा है ईरान को हिट करने के लिए, उसकी भी तरदीद कर दी और बता दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स को कुछ नहीं पता, वो मेरे हवाले से जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और मैं ईरान के बारे में कुछ और सोच रहा हूं। इसी के साथ दोस्तों जो आलमी ताकतें हैं रशिया और चीन जो कि एशिया के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने मसल्स फ्लेक्स करना शुरू कर दिए हैं और वो भी जो है वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनना शुरू हो चुके हैं। चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है जबकि रूस ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना एक भयानक गलती होगी। इस बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जाना चाहिए। खामनाई की कत्ल की बात करने वाले जहन में रखें कि इससे पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आएगा और ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल से मुतल्लिक किसी भी अमल की सख्ती से मुखालफत करेंगे। और रशिया और चाइना भी इसके अंदर अब अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मामला जो है वो फैलता चला जा रहा है। और इस वक्त जो इजराइल है उसके अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है और इवन के लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करके गलत किया है, लेकिन ये अभी गैर मुसद्दका इतलात हैं, इसके ऊपर जो वेरिफिकेशन है वो आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान के जो लोग हैं वो बगावत करने को तैयार नहीं है, जिसके ऊपर ना सिर्फ नेतन्याहू उनको उकसा चुके हैं बल्कि जो एक्स शाह थे ईरान के वो भी उसके ऊपर उनको उकसा चुके हैं कि आप लोग अपनी मौजूदा क़यादत के हवाले से बगावत कर दें और तख्ता इनका उलट दिया जाए। एग्जैक्टली जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जो नेतन्याहू है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी मर्जी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ईरान के अंदर लाई जाए और वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लाई जाए जो कि हमारे कहे पर नाचे और हमारे कहे पर तमाम तर जो कार्रवाई है वो करे और हमारे कहे पर वो तमाम तर कार्रवाई रोक दे। सिर्फ इसी के खिलाफ जो मज़ाहमत है वो ईरान इस वक्त कर रहा है, जिसके नतीजे में ये एक भारी जंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है और पै दर पै हमले एक दूसरे की जानिब से एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। और खासकर ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने जो है वो इनका एक तो दिफाई निज़ाम जो है उसको एक्सपोज कर दिया, जिसके हवाले से समझा जाता था कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये नाकाबिले तस्खीर है और आयरन डोम को जो है वो कोई भी मिसाइल उसको इंटरसेप्ट किए बगैर जो है वो नहीं जा सकता और ये सबको पकड़ लेता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। खासकर जो बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंट इवेंट्स के अंदर ईरान ने छोड़े हैं, जिनके अंदर फतह 1 शामिल था, जिनके अंदर जो शहाब 3 है वो शामिल था, जिनके अंदर जो दीगर इनके मिसाइल थे खुरम शहर 4 शामिल था और इसी के साथ दीगर जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्होंने जो तबाही फेरी है उसने एक दफ़ा जो ईरानियों का बदला है वो पूरा कर दिया है। उनके शोहदा का जो बदला है वो एक दफ़ा से पूरा हो गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगार आज़मी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।